हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। और आज की इस वीडियो में हम फिर से लेके आए हैं जैम 2020 का लीनियर अलजेब्रा का एक क्वेश्चन। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है पहली बात, और इसमें मल्टी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, एक से ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। हमारे पास है कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कि हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। देन इसने बोला देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट इफ, और यहाँ पे 4 ऑप्शन है कि यहाँ पे m और k 2 वेरिएबल है जिनकी वैल्यू यहाँ पे गिवन दी गई है। तो देखिए m और k को हम देखते हैं, m यहाँ पे है हमारे पास और k यहाँ पे है। तो इन दोनों अननोन की हम क्या वैल्यू रखें या क्या वैल्यू नहीं रखें कि ये सिस्टम क्या बन जाए, कंसिस्टेंट बन जाए, यही क्वेश्चन था इसमें। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, बस एक बार देख के उसको समझना है और फिर आगे ट्राई करना है। तो मैं इसका बेसिक्स आपको बता रहा हूं कि सिस्टम कंसिस्टेंट कब होता है और कब नहीं होता है। तो देखिए हमारे पास एक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनती है। कैसे? सबसे पहले इसकी कोफिशिएंट की मैट्रिक्स बनाएंगे हम। कोफिशिएंट की मैट्रिक्स क्या हो जाएगी यहाँ पे 1 1 5 1 2 m 1 2 4। अगर हम राइट हैंड साइड भी इसी के साथ यहाँ पे लिख लेते हैं, जो क्या है 3 5 k। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स बनी है इसको हम बोलते हैं आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। तो सिस्टम के जो कंसिस्टेंट होने की कंडीशन ये होती है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स, किसकी बात करें हम, सिर्फ कोफिशिएंट मैट्रिक्स की, कि रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो वो सिस्टम हमारा क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। बस हमें सिर्फ इस स्टेटमेंट पे काम करना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। हमने मैट्रिक्स बना ली, हमें इसकी रैंक फाइंड आउट करनी है। रैंक फाइंड आउट कैसे चेक करते हैं, हम इसको रिड्यूस करते हैं रो रिड्यूस फॉर्म में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 0 बनाएंगे, यहाँ पे 0 बनाएंगे। आई होप आपको रैंक फाइंड आउट करना आता है मैट्रिक्स का, तो उसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा, मैं सीधा इसकी रैंक फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे इन दोनों क्वांटिटी को क्या बनाएंगे, 0। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम फर्स्ट रो की फर्स्ट नॉन जीरो जो एलिमेंट होता है उसके नीचे क्या बनाते हैं, 0। फिर ऐसे ही नेक्स्ट रो में जो नेक्स्ट नॉन जीरो कोफिशिएंट होता है उसके नीचे 0 बनाते हैं। मीन्स यहाँ पे 1 के नीचे 0 बनाएंगे जितनी भी यहाँ पे रोज होंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेकंड रो में आएंगे, ये नॉन जीरो बचता है तो इसके नीचे हर जगह क्या बनाएंगे, हम 0 बनाएंगे। ठीक है, तो ये 0 कैसे बन सकता है, जब सेकंड रो में से हम फर्स्ट रो क्या कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दें। तो फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगी, फर्स्ट रो क्या रहेगी, एज इट इज 1 1 5 3। फिर इस पे वो 0 बनाना मीन्स इसमें माइनस करेंगे तो 1 - 1 0 2 - 1 1 m - 5, और फिर क्या आ जाएगा 5 - 3 2। और फिर यहाँ पे भी 0 बनाना, इसमें भी हम फर्स्ट रो क्या कर देंगे माइनस, तो 1 - 1 0 2 - 1 1, एंड देन यहाँ पे क्या आएगा 4 - 5 -1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा k - 3। ये हमारी नेक्स्ट इटरेशन आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मैंने क्या बताया था, नेक्स्ट रो की जो नॉन जीरो पोजीशन है उसके नीचे 0 बनाना है। इस समय अब इस क्वांटिटी को क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो फिर से वही ऑपरेशन, फर्स्ट रो और सेकंड रो सेम रहेंगे। अब इस टाइम 1 1 5 3 0 1 m - 5 एंड 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमें क्या करना था, इस रो में से थर्ड रो में से सेकंड वाली माइनस करनी है। तो 0 - 0 1 - 0 0 -1, यहाँ पे क्या है -1 में से माइनस करेंगे हम ये वाली क्वांटिटी, तो -m + 5, तो क्या बन जाएगा 4 - m। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से बचेगी 4 - m। फिर देन k - 3 में से ये माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा k - 5, ये क्वांटिटी। तो ये हमारे पास नेक्स्ट इटरेशन आ गई। ठीक है, तो हमने क्या स्टेटमेंट लिखी थी कि इस जो मैट्रिक्स की रैंक होगी वो इस कंप्लीट आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक के अगर इक्वल होती है तो ये जो हमारा सिस्टम है ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। मीन्स इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है इस मैट्रिक्स की, मैं बात कर रहा हूं हमारी अगर कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स की बात करूं मैं। ठीक है,
तो इसकी दो पॉसिबिलिटी है कि इसकी जो रैंक है वो क्या हो जाए, 2 हो जाए या 3 हो जाए। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी है। अब चाहे रैंक इनमें से कोई भी हो, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमें क्या बनाना है, इस कंप्लीट सिस्टम को कंसिस्टेंट बनाना है। आ रही बात समझ में। और ये चारों ऑप्शंस इंडिविजुअल है, ये बोला है इनमें से कोई भी एक ऑप्शन सही हो जाए और उसकी वजह से क्या बन जाए, कंसिस्टेंट बन जाए। ठीक है, तो मीन्स अगर फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है तो सिर्फ फर्स्ट की वजह से ये क्या बन जाए, कंसिस्टेंट, या फिर थर्ड वाला सही है तो थर्ड की वजह से कंसिस्टेंट, या फोर्थ वाला सही है तो फोर्थ की वजह से क्या बन जाए, कंसिस्टेंट। कि ऐसा नहीं कि भी फर्स्ट और सेकंड वाला दोनों एक साथ सही होंगे तब ये कंसिस्टेंट बनेगी। ठीक है, ऐसा नहीं करना, हमें इंडिविजुअल ऑप्शन की वजह से क्या बनना चाहिए, कंसिस्टेंट। तो सबसे पहला केस आता है, केस फर्स्ट हम अगर डिस्कस करें कि इसकी रैंक क्या हो जाए, 2 हो जाए, इस मैट्रिक्स की रैंक इक्वल्स टू क्या हो जाए, 2। ऐसा कब पॉसिबल है, जब ये वाला एलिमेंट क्या हो जाए, 0। ठीक है, तभी इसकी रैंक 0 हो सकती है। तो यहां से क्या आ जाएगा, m इक्वल्स टू 4, अगर इसकी रैंक क्या होगी, 2 होगी। अब इसको कंसिस्टेंट होने के लिए जब आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स होगी उसकी भी रैंक आनी चाहिए 2। वो कब पॉसिबल है, जब ये क्वांटिटी भी क्या हो जाए, 0। अगर यहाँ पे हमने 0 बना दिया और ये नॉन जीरो क्वांटिटी रह गई तो इसकी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो वो सिस्टम इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। तो इसलिए हमें इसको भी 0 बनाना है। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, k इक्वल्स टू 5। क्लियर है। अब देखो यहां पे ये हमारे पास दो चीजें आई हैं, m इक्वल्स टू 4 होता है तो साथ में क्या होना चाहिए, k इक्वल्स टू 5 होना चाहिए, तभी ये सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। लेकिन हम दो ऑप्शन एक साथ नहीं लेके चलेंगे, मैंने क्या बोला था, सिर्फ एक ऑप्शन की वजह से क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट। तो हम इसको उल्टा देखते हैं, अगर मैं k इक्वल्स टू 5 ले लेता हूं, ठीक है, अगर हमने k को क्या ले लिया, 5 ले लिया, तो ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। ये पूरी क्वांटिटी क्या होगी, 0। अब ये 0 होने के बाद इस मैट्रिक्स की रैंक अगर 2 होती है तब भी ये सिस्टम कंसिस्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ तो 0 है, रैंक इंक्रीज नहीं हो सकती। अगर इसकी रैंक 3 है तो इसको हम देखना ही नहीं है। अरे बात समझ में, चाहे इसकी रैंक 2 रहे या 3 रहे, लेकिन अगर यहाँ पे 0 है तो सिस्टम क्या रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा। मीन्स ये अकेला ऑप्शन जो है, k को अगर हम 5 वैल्यू देते हैं तो हमें m पे डिपेंड ही नहीं करना पड़ रहा। ठीक है, तो अगर k 5 है तो सिस्टम हमारा क्या रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा। एक इस इंडिविजुअल की वजह से हो गया। अब नेक्स्ट चेक करते हैं सेकंड केस सेकंड क्या होगा, अगर इसकी रैंक 3 हो जाए। ठीक है, रैंक क्या हो जाए, मैट्रिक्स की 3 हो जाए, मीन्स ये जो क्वांटिटी है ये क्या रहेगी, नॉन जीरो रहेगी। नॉन जीरो रहेगी मीन्स m इज नॉट इक्वल्स टू 4। अरे बात समझ में। अब इसकी रैंक अगर 3 है और ये क्या मीन्स नॉन जीरो है, इसकी रैंक 3 होने के बाद k यहाँ पे क्या हो, 5 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 3x3 की मैट्रिक्स थी, उसकी रैंक 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। अब जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है वो क्या आएगी, 3x4, इसकी रैंक भी क्या नहीं हो सकती, 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मीन्स ये अगर नॉन जीरो है मीन्स इसकी रैंक 3 होगी। अब हमें k पे डिपेंड नहीं करना पड़ रहा। तो इसकी जो रैंक थी वो 3 कब आई थी, जब m क्या नहीं होगा, 4 नहीं होगा। तो इस केस में हमें k पे डिपेंड नहीं करना पड़ रहा, हमें सिर्फ बोलना है अगर m इज नॉट इक्वल्स टू 4 देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन जो करेक्ट कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंटली ट्रू हो तो सिस्टम क्या हो जाएगा, हमेशा कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन था, मीन्स यहाँ एक से ज्यादा ऑप्शन सही थे, तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो आप फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ होगा, उसकी हमें क्या बनानी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनानी है, फिर साथ में आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बना देंगे। फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा होगा कि कंसिस्टेंट कब होता है, जब रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, फिर हमने इसको रो रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट किया रैंक फाइंड आउट करने के लिए। फिर हमें यहाँ से पता चला कि ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, इसकी रैंक की 2 पॉसिबिलिटी है कि उसकी रैंक 2 भी हो सकती है और उसकी रैंक के
3 भी हो सकती है। तो दोनों केस हमने डिस्कस किए कि रैंक 3 कब होगी, जब ये नॉन जीरो होगा। ये नॉन जीरो कब होगा, जब m इज नॉट इक्वल टू 4 होगा। रैंक 3 होने के बाद इधर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो हमेशा कंसिस्टेंट ही रहेगा क्योंकि इसकी मैक्सिमम रैंक है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर रैंक 2 है उस केस में ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। या फिर हम सिर्फ ये बोलेंगे कि ये अगर 0 है तो यहाँ पे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट नहीं करना गलती से भी, क्योंकि अगर हमने m इक्वल्स टू 4 को भी करेक्ट कर दिया, अरे बात समझे, मीन्स हम कहना क्या चाह रहे हैं, m की वैल्यू 4 होती है कंसिस्टेंट हो जाएगा। लेकिन एक बार देखिए, अगर m की वैल्यू 4 मीन्स ये 0 हो गया, मीन्स इसकी रैंक 2 है, फिर यहाँ पे अगर ये क्वांटिटी नॉन जीरो हो जाती तो इनकंसिस्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये चीज डिपेंड कर रही है इसके ऊपर। तो ऐसे ऑप्शंस को ध्यान से देखना, जो मल्टी करेक्ट ऑप्शन होते हैं उनको ध्यान से देखना है कि भाई किस चीज को हम यहाँ पे टिक करें तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।